आपकी बॉडी किस तरह की होगी ये डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हो। अगर किसी का शरीर ऐसा है तो हो सकता है वह जंक फूड खाता हो। जंक फूड का मतलब समोसा, पानी पूरी, दाबेली, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर, यही सब तो जंक फूड कहलाता है। अगर किसी की बॉडी एकदम फिट है तो वह ज़रूर हेल्दी फूड खाता होगा। बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि हम जो खाते हैं उससे हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। यही जानने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बट आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, मैं पिछले चैप्टर में आपने क्या देखा था, वेयर डज फूड कम फ्रॉम। आपको पता चला कि फूड आपको कहाँ से मिलता है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फूड। आपको फूड मिल सकता है प्लांट्स में से, हो सकता है वो एनिमल में से मिले। बट इस चैप्टर में आप देखेंगे कि फूड के अंदर ऐसे कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। आगे बढ़ने से पहले बच्चों ये देख लेते हैं कि देखो, अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं, जैसे पंजाब है उसमें अलग डिश होगी, फिर गुजरात है उसमें अलग डिश फेमस होगी, राजस्थान की डिश अलग होगी, साउथ इंडिया की डिश अलग होगी, मतलब उनकी फूड की रिक्वायरमेंट अलग होगी। ठीक है, तो जब भी वो खाना खाने बैठते होंगे तो उनके डिश में, उनकी थाली में अलग अलग तरह की फूड आइटम्स होंगी। तो हम कह सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस। ओके, अब इसमें बात करते हैं बच्चों मील। मील क्या होता है? मील मतलब जब भी आप खाने बैठते हो, जब भी सुबह या दोपहर को या रात को, तो मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के टाइम पे जो भी आप खाना खाते हो उसे हम बोलते हैं मील। एक टाइम का खाना उसे हम बोलते हैं मील। ठीक है, अब हर मील के अंदर क्या होता है, एटलीस्ट अगर आप ये नोटिस करेंगे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिशेस में, तो आपको पता चलेगा कि हर मील के अंदर इनमें से दो चीज़ें होती है। एक, कम से कम एक आइटम ऐसी होती है डिश के अंदर जो कि अनाज से बनी होती है, दैट इज़ ग्रेन। ग्रेन से बनी होती है। वो हो सकता है वो गेहूं की रोटी हो, या राइस हो मतलब चावल, या मकई की रोटी हो। ठीक है, और दूसरा हो सकता है एक और आइटम, जैसे कि हो सकता है दाल हो, या फिर एक डिश हो जिसमें वेजिटेबल्स और मीट हो, या फिर कर्ड, मिल्क, बटर, पिकल्स, इस तरह से अलग अलग वैरायटीज़ फूड की हम लोग लेके फिर खाने बैठते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक मील के अंदर इतना डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? एक मील के अंदर इतना डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए है बच्चों, इसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी को अलग अलग तरह के फूड चाहिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, अब हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग तरह की फूड लेती है अपने रिक्वायरमेंट के लिए। तो जो डिश होती है, कोई भी डिश समझ लो, जैसे कि आलू की सब्जी है, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए? आपको चाहिए पोटैटो, आपको चाहिए सॉल्ट, आपको चाहिए मिर्ची, राइट, वाटर। तो ये सब जो है वो इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। और हर इंग्रेडिएंट में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए, विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी, एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और डाइटरी फाइबर्स, जिसका दूसरा नाम रफेज भी होता है, और वाटर। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बच्चों आपको याद रखने हैं। ठीक है, सो बच्चों हमने क्या देखा कि कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं? कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स और रफेज प्लस वाटर। तो ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि क्या सारे फूड के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे? क्या सारे, किसी भी एक इंसान के अंदर सारी क्वालिटीज़ होती हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह से सारे फूड के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। किसी फूड के अंदर कोई एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो आपको पता क्या चलेगा कि कौन से फूड के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट है? हम लोग चेक करते हैं ना, टेस्ट करते हैं, राइट। तो वैसे ही हमें कुछ मेथड्स हैं जिससे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि किसी भी कुक्ड फूड के अंदर या फिर रॉ इंग्रेडिएंट के अंदर कोई न्यूट्रिएंट है या नहीं है। जैसे अगर आपको टेस्ट करना होता है कि आपका कोई फ्रेंड है या नहीं है, तो आप उसको पूछोगे ना हेल्प के लिए। तो हेल्प के लिए अगर एक बार अगर उसको पूछोगे और आपको वो हेल्प करेगा, तो आप समझ पाओगे कि हाँ, ये इंसान मुझे फ्यूचर में हेल्प कर सकता है, राइट। तो ये मेरा फ्रेंड टाइप है। तो वैसे ही हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि कोई फूड है, कोई इंग्रेडिएंट है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट है या नहीं है। और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को हम लोग यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। सो बच्चों अब हम देखते हैं कि हमें कौन से मटेरियल्स चाहिए ताकि हम लोग टेस्ट कर सकें। कौन से मटेरियल चाहिए? आयोडीन का सॉल्यूशन, फिर कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा
कुछ टेस्ट ट्यूब्स और एक ड्रॉपर। तो ये सारे हमें मटेरियल्स पहले चाहिए, इकट्ठा कर लीजिएगा और इन्हीं की हेल्प से हम आगे जाके टेस्ट कर पाएंगे। फिर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इन केमिकल्स को ना ही आपको टेस्ट करना है ना ही आपको खाना है, क्योंकि ये केमिकल्स आपके बॉडी में जाएंगे तो हार्मफुल हो सकते हैं ना आपकी बॉडी के लिए। इसीलिए फिर ये जो टेस्ट आप करोगे, इन टेस्ट को आपको रिकॉर्ड इस फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में रिकॉर्ड करना है, जिसमें आप जो भी फूड आइटम टेस्ट करना चाहते हो उसको यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, उन फूड आइटम्स को, और उनके अंदर स्टार्च है या नहीं, प्रोटीन और फैट्स, इन सबको आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे। सो बच्चों अब हम देखते हैं टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो आप जानते हैं बच्चों के अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो हम कौन से कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करने वाले हैं? देखिए, जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में पाए जाते हैं ना, वो मेन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है स्टार्च और दूसरा शुगर। तो हमारे फूड में दो तरह के कार्बोहाइड्रेट मेन है, स्टार्च और शुगर। उसमें भी हम किसको टेस्ट करने वाले हैं? हम लोग टेस्ट करने वाले हैं स्टार्च को लेकर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी फूड आइटम को आप टेस्ट करना चाहते हो बच्चों, उसका थोड़ा सा क्वांटिटी, थोड़ा सा वो फूड आइटम ले लीजिए, उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। फिर आप ऑब्जर्व कीजिए कि कोई कलर चेंज हो रहा है क्या उसमें। अगर कलर चेंज हो रहा है तो आप देखिए क्या वो कलर ब्लू ब्लैक है। आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला 2-3 ड्रॉप्स, फिर आपने देखा कि अगर वो फूड आइटम ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, मतलब उसके अंदर बच्चों स्टार्च है। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों अब हम लोग टेस्ट करते हैं कि हमारे फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं है। यहाँ पे आप एग्जांपल लेते हैं एग। तो अगर आप एग लेते हैं तो आपको पता है बच्चों के, जानते हैं कि एग के अंदर प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे अगर आपका फूड सॉलिड फॉर्म में है तो आपको उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा या पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप सबको पता है कि अगर आपको एग को टेस्ट करना है तो उसका आपको जो पेस्ट वाला फॉर्म है आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप उसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालिए, फिर उसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालिए, फिर उसी टेस्ट ट्यूब को आप शेक कर दीजिए। बाद में आप ड्रॉपर की हेल्प से 2 ड्रॉप्स आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के डालने हैं उसमें, ठीक है बच्चों। फिर 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, तो कॉस्टिक सोडा भी आपने इसमें यूज़ किया। बाद में आपको उसी टेस्ट ट्यूब को फिर से शेक करना है और फिर थोड़े मिनट तक वेट करना है। वेट करने के बाद आप देखिए कि क्या आपकी टेस्ट ट्यूब वायलेट कलर की हो गई है, मतलब टेस्ट ट्यूब में आपको वायलेट कलर नज़र आ रहा है। अगर है, इसका मतलब कि उसमें प्रोटीन है। तो बच्चों अब हम टेस्ट करते हैं कि फैट्स किसी फूड में है या नहीं है। तो आपको थोड़ा सा फूड लेना है, मतलब फूड आइटम थोड़ा सा लेना है, जैसे कि आप समोसा ले सकते हैं या फिर आप पोटैटो चिप्स ले सकते हैं। आप उसी को आप पेपर में रैप कर दीजिए, मतलब उसको पेपर में आप फोल्ड करके रख दीजिए और आप उसको क्रश कर दीजिए। आप जब उस फूड आइटम को क्रश करेंगे, ध्यान रखिएगा कि आपका पेपर फटना नहीं चाहिए, ठीक है। द पेपर शुड नॉट टेयर। और जब आप उस पेपर को ओपन करेंगे, देखेंगे तो उसमें आपको ऑयली पैच नज़र आ सकता है। हो सकता है वो ऑयली पैच जो हो वो आपके फैट प्रेजेंट होने का एक सबूत हो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी होता है ना बच्चों कि फूड के अंदर कभी कभी वाटर के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर भी उसमें होता है। तो हो सकता है वो जो ऑयली पैच जैसा आपको नज़र आ रहा है वो आपका फैट ना हो, वो हो सकता है कि वाटर हो। इसी वजह से उस पेपर को आपको ड्राई करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। थोड़े टाइम के लिए आप उसको सुखा दीजिए, क्योंकि फूड आइटम के अंदर हो सकता है वाटर भी हो। सुखाने के बाद जब आप फिर से देखते हैं तो उसके टाइम बीत जाने के बाद जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा उसमें ऑयल पैच अभी भी नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि उसके अंदर फैट है। तो यहाँ तक बच्चों हमने देख लिया कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को टेस्ट किया जाता है, कि पता करने के लिए कि किसी फूड आइटम में ये सब तीनों है कि नहीं है। इसके अलावा भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब होते हैं। बट आपके सिलेबस में अभी तक इतना ही है कि इन 3 फूड आइटम्स को आपको टेस्ट करना है।